हाँ वो तो है, मतलब स्पेशली अगर हैंडल ना हो पाए ना, अगर आप मतलब या तो आप राइट। लॉस हैंडल कर सकते हो कि मतलब मेंटली कि हाँ भाई गया तो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप हैंडल हाँ ही नहीं कर सकते, 50 लॉट लेके बैठ गए सारा, हाँ तो मतलब ब्रो ये जो मोमेंटम था ना निफ्टी में, प्रेजेंट हो रहा है क्या हाँ। इस हफ्ते? नहीं, ओके, एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, ओके ओके, यहाँ से। हम्म। हाँ तो क्या चीज हुआ है ऐसा? टैरिफ के बाद, टैरिफ तो था ही पहले से, देयर वाज ऑलवेज अ स्पेकुलेशन कि भाई, लेकिन सीरियसली कोई नहीं लेते थे ना। लाइक व्हाट वाज द मैटर दैट इन्फ्लुएंस निफ्टी टू हिट दैट लोअर सर्किट दिस सिग्निफिकेंटली? बेसिकली 25,000 एक साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग लेवल था। लोगों को जब उसका ब्रेकआउट दिखा तो लोगों को लगा कि अब निफ्टी बुलिश हो चुका है। हम्म। लेकिन हाँ, ट्रैप है वो। स्टिल स्टिल बेसिकली 3-4 दिन तक अगर देखोगे तो मोमेंटम स्लो थे उसके गिरने की। फिर हम्म। क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे वो होता है ना कि मैंने तो छोटी सी चिंगारी लगाई है, आग अपने आप लग जाएगी, वो वाली बात हुई है यहाँ पे। कि हल्की सी सेलिंग हुई है, हल्की सी सेलिंग के बाद में पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। अब एमटी 2 दिन की, लास्ट 2 डेज की अगर आप कैंडल देखोगे उसका कंपैरिजन लास्ट की 4 कैंडल के मुकाबले कम है। ठीक है, तो वो इशू आता है। मतलब एमटीएफ में उठाया था लोगों ने बहुत सारा पैसा, और फिर जैसे ही थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखा तो लोगों की हालत खराब हो गई। नहीं, तुम रिसेंट का अगर देखोगे जुलाई में एक भी ब्रेकआउट, सारे ब्रेकआउट फेक आउट हैं। 2-3 महीने से सारे ब्रेकआउट फेक आउट है निफ्टी में। हम्म, सेल ऑन राइज ही चल रहा है, रेंज नहीं बाउंड चल रहा है। मेरा व्यू पॉइंट पता है क्या, मेरा व्यू पॉइंट है जब उसने H1B वीजा ट्रम्प ने मतलब लगाया है ना उस पर रिस्ट्रिक्शन, तो उसके बाद मतलब एक सेंट मतलब पहले तो ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट टाइप हो जाएगा, कि लाइक ट्रम्प पीछे हट जाएगा एज यूजुअल। बट जब उसने H1B पे एक्शन लिया ना, तो थोड़ा सेंटिमेंट स्ट्रांग होने लग गया कि नहीं भाई अब तो ये पंगे लेने के चक्कर में है ट्रम्प ना। एंड फिर बाद में उसने फार्मास्यूटिकल्स पे भी एंड में 100% टैरिफ लगा दिया, एंड ब्रो फिर ये तो किस श्योर हो चीज गया का कि बात हुई फार्मा में 100% टैरिफ लगाने के लिए? व्हाई वाज दैट? उसकी मर्जी। इसका तो यही लॉजिक देंगे ना भाई। अब उसके उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्यों वो पर्टिकुलर किसी सेक्टर के ऊपर में टैरिफ लगा रहा है, क्यों वो ऐसे इतना टैरिफ इंक्रीज कर रहा है, वो अब हमें नहीं पता है। वो तो उसका माइंडसेट जो कह रहा है वो करता जा रहा है। भाई अभी अभी उसने जिसमें वो कर सकते थे सब कर चुका है वो बंदा, अभी कोई मेजर टैरिफ बचा नहीं है। हम्म, अभी वो एक माइक्रोसॉफ्ट का कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव वगैरह कुछ होगा, एक लेडी कोई, उसको हम्म। टर्मिनेट करने की बात कर रहा है, कह रहा है उसको निकालो। कंपनीज के अंदर में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप यहीं से ही आइडिया लगा लो ना उसका। जो बुढ़ा सनकी हो चुका है, उसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है भाई। हम्म। And then so the FI also continues to sell. हम्म, मैं तो यही कहूंगा अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करके रखो, कैश में बैठो जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आती है। उससे अच्छा कोई ईटीएफ ही ना ले ले, मैंने तो गोल्ड में लगा दिया। हाँ, ईटीएफ वगैरह मैं वही कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हो तो वो डाल लो। मतलब लेकिन गोल्ड स्टॉक्स अभी अभी बढ़ेगा, मतलब फिलहाल के जैसे लिए तो छोड़ दो। जैसे टैरिफ का होगा तो वैसे गोल्ड तो बढ़ेगा ही। हम्म, ब्रो टैरिफ अभी अभी के लिए खत्म हो चुका है ब्रो। जो कर नहीं सकते वो सब में वो डाल फिर चुका से है, अभी कुछ ऐसे कोई कुछ बचा कुछ ही ना नहीं कुछ है जहाँ लेके पे वो आएगा सब वो यार, डाल ब्रदर, सकता है। एक 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 और चीज होती है कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, 10 साल साइडवेज भी जाता है। वैसे चाइना का देखो तो उसमें ऐसा ही है, हैंगसेंग। इवन हाँ ब्रो तो यूएस मार्केट्स भी डाउन है ना शायद, इस हफ्ते पूरे डाउन अरे है मैं यूएस। जब सेंसेक्स का ऑल टाइम 5 इयर्स का ग्राफ दिखता है, वो ऑल टाइम का, तब वो ऊपर ही होता है, लेकिन जब दूसरे इंडेक्स का दिखता है तो उसमें सेंसेक्स नहीं, जैसा नहीं होता है। वही तो इक्विटी मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाती है। कई बार ऐसा होता है कि 10 साल साइडवेज, 20 साल साइडवेज, 40 साल साइडवेज, ये भी आता है भाई। तो हम्म, हमें तो यही आदत डलवा दी ना सबने, एस आई पी और ये हम्म, एक्सेल दिखा के। तो वो ये फ्यूचर देखो ना, थोड़ी प्रेडिक्ट करता है, वो तो पास्ट का डेटा है। ये देख लो ना, 1 साल से निफ्टी जो है, पिछले साल जो उसने ऑल टाइम हाई बनाया था उसके बाद से वो ऑल टाइम हाई के पास से पहले से ही पलट रहा है। ठीक है, तो 1 साल के टाइम पीरियड में अगर आप रिटर्न देखोगे तो नेगेटिव है कहीं ना कहीं। हाँ, नहीं, नेगेटिव है। और वैसे इकोनॉमिक कंडीशन भी ग्राउंड में इंडिया की ठीक नहीं है ना, मतलब जीएसटी रेट कट
पता नहीं कितना इन्फ्लुएंस हुआ होगा, हो भी वो जाए तो तो भी मतलब उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स ही है, कुछ ज़्यादा फर्क जब पड़ेगा नहीं मेरे ख्याल जब से। तक इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन ठीक नहीं होगी ना, तब तक निफ्टी ऊपर हाई मार ही नहीं सकता, मतलब कि नहीं, अगर अंडरलाइंग। इकॉनमी भी ठीक हो, हिस्ट्री में ऐसी सिचुएशन भी है जब इकॉनमी भी ठीक है, 10 साल इकॉनमी ठीक है, जीडीपी ट्रिपल हो गई, बट स्टॉक मार्केट साइडवेज है, अच्छा, ऐसा भी होता है। इकोनॉमी ठीक हो उसमें सिर्फ फाइनेंशियल डेटा की तुम बात कर रहे हो कि सिर्फ लोगों की कंडीशन भी सुधरे, उसकी भी सब बात कुछ होगी? यार, सब कुछ, जीडीपी 4 गुना हो गई, ब्रो नहीं पॉपुलेशन के बट पास निफ्टी पैसे आ ऑल गए, टाइम हाई फिर भी से स्टॉक 1 साल हो मार्केट गया नहीं बढ़ा। एग्जैक्टली 27 उसमें सितंबर। मुझे समझ नहीं आया, लाइक उसमें फिर कंपनीज की अर्निंग्स, क्वार्टरली अगर अर्निंग्स अच्छी आएंगी बार बार, तो मतलब उसमें कंपनी ग्रो करेगी यार ना। 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब इंडेक्स में तो कंपनीज वही होती हैं, इंडेक्स में कंपनी से ही चलता है। नहीं, इंडेक्स में सिर्फ 150 सिटी कंपनी होती है। सिटी भाई बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारा इंडेक्स है वो हम्म ब्लू व्हेल कंपनी, मतलब काफी बड़े जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी तुम्हारी भाग चुकी है, जो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी है, तो हम्म उनकी हम्म ग्रोथ जो है वो एक टाइम के बाद में मतलब लीनियर हो जाती है, बिल्कुल एक लाइन में चलेंगी, इतना हाई हेवीली ग्रोथ नहीं दिखाएगा वो। ठीक है, तो वो हम्म चीज कहना चाह रहे हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर तुम्हारा जीडीपी वगैरह भी बढ़ेगा, हम्म वो उनका ये कहना है कि बेसिकली तुम निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसके अंदर में रिपीटेटिवली आपको कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो ग्रोथ दिखा रही है, उसको चेंज करना पड़ेगा जब तक आपका इंडेक्स नहीं बढ़ेगा, वरना। हम्म। अच्छा, मतलब कि जैसे इंडेक्स में ब्लू चिप कंपनीज है, तो जो नए स्टार्टअप्स हैं और जो नए इमर्जिंग कंपनीज हैं वो मार्केट कैप्चर कर रही हैं, एंड ब्लू चिप वैसे के वैसे ही साइडवेज राइट, ग्रोथ राइट, दिखा रही है। हाँ, हो सकता है, हो राइट। सकता है। मतलब क्योंकि आज के फेस उसका में तो मार्केट कैप ही इतना बड़ा है, उसको हिलाने के लिए, अब रिलायंस को हिलाने के लिए तुम 1 लाख करोड़ रुपए लगा दो, वो नहीं हिल पाएगा इतना। नहीं हो हाँ, पाएगा। और ये अपना सारा माल एफआईआई के पास पड़ा है ना, और मोदी ने लड़ाई कर ली है ट्रम्प से। हाँ, वो तो है, लड़ाई एक वो भी सीन है। मतलब जब यार मुझे समझ जापान नहीं। हाँ, जब जापान और यूएस की लड़ाई हुई थी 1990s में, तो जापान का 25-30 साल स्टॉक मार्केट साइडवेज हो गया था, अब आया ऑल टाइम हाई पे 40 साल बाद। पर जापान का केस, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा तो उस टाइम के दौरान लोगों ने किया क्या होगा, ट्रेडर्स हो गए, जो इन्वेस्टर हो गए। सुसाइड भाई। ब्रो जैसे क्या अरे यहाँ भाई। देखो, लेकिन ट्रेडर्स ये वाला हाई पे कहीं कोई से तो जो भी प्रॉफिट एंटर लेके किया है आते ना। होंगे। अरे किसी ने वो देखी है, रोग ट्रेडर देखा है किसी ने, मूवी है, नहीं। वो उसी पे अरे बेस्ड भाई, है उस टाइम जापान में मैंने वो देखा हुआ उन्होंने है। बबल बनाया, और बबल बना के जो बर्स्ट किया ना, फिर जो लोग बबल में घुसे टॉप पे, हम्म हम्म, उन सब की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है भाई, उनका क्या हुआ। 2-3 साल में सब आउट होने लग गए भाई। हम्म, क्या। जो ये नहीं उसमें सीखे। यूएसए में तो होता था, लाइक ऐसे जब 1929 जब क्रैश हुआ था, तो बंदे मतलब जो वहाँ पे स्काई स्क्रेपर्स हैं वहाँ से छलांग मारते, मतलब मारते थे वहाँ से बंदे ना, एंड मतलब बहुत ज़्यादा सुसाइड होते थे वहाँ उस टाइम पे जब क्रैश आया था मेजर। हम्म। और उस दिन तो मतलब काफ़ी लाशें मिली थी, मतलब लोगों की, मतलब। मूवी मेरे का को क्या तो नाम था? अभी जैसे .com बबल हुआ था, तो मेरे को भी लगता है एआई बबल होगा अभी। बहुत ही ज्यादा हाँ, चढ़ा के रखा है, ओवर वैल्यू बट एआई वो मेरे स्टॉक और डेटा सेंटर को। बट वो मेरे को नहीं, डेटा सेंटर्स तो शायद वैल्यूएबल है, बट वो एआई का मेरे को लगता है कि ना वो ना शायद स्टॉक मार्केट को इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेजोरिटी मतलब जो वो एआई नहीं कंपनी, करेगा, लेकिन जो लिस्टेड कंपनी है जो उस फील्ड में काम कर रही है, वो ज्यादा ओवर वैल्यू हो गया है और लोग ज्यादा उसमें जा रहा है। मतलब अगर तुम बोलो ना, जैसे ओपन एआई हो गया, डीप सीक हो गया, और ये जो प्रोफेशनली एआई पे काम कर रही है ना, वो तो हो सकता है कि बबल बन जाए उनका। बट जो कंपनी जैसे एनवीडिया हो गया या ऐसी कंपनीज है, उनमें तो खैर फिर भी थोड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि भाई, एनवीडिया की मार्केट कैप वो 4 गुना कर देंगे जब तक ट्रम्प जाएगा। हाँ, वो हो सकता है। नहीं, प्लान है उनका। उनका अच्छा, प्लान बोल है रहे स्टॉक मार्केट। अभी S&P 6600 चल रहा है, हम्म 7000 तो अभी पहुंच जाएगा हम्म। दिसंबर तक। जब तक ट्रम्प जाएगा, वो इतना बड़ा बबल क्रिएट करके जाएगा, देखना। नहीं तो फिर अब उसमें बना लो, मतलब उसमें अगर लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस बना लो तो भी है पैसा उसमें। हाँ, बट तुम्हें होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। नहीं, होल्ड तो फिर करो ना, फिर वो तो करना ही पड़ेगा यार, जब बना लिया रीजन तो होल्ड करो। ब्रो विक्स भी थोड़ा राइज हो रहा है धीरे धीरे। एक विक्स का भी बोल रहे हैं कि कितना अगर है विक्स, बिक्स अभी?
कोई कुछ बोल रहा है ऐसे। हाँ बोलो। विक्स कितना है वो बोल रहे हैं, मतलब विक्स एक बार गूगल में सर्च मार लो। 11.4 11.4। अच्छा ये न्यूज़ के साथ पैनिक भी है ना ब्रो, जैसे बढ़ेगा वैसे मुझे लगता है और गिर सकते हैं निफ्टी तो। नहीं, निफ्टी तो बहुत गंदा गिरेगा, मतलब आई थिंक वो मतलब मेरे को तो अभी कोई टेंशन नहीं, मैंने सब कैश कर लिया है, गोल्ड ETF में डाल दिया और थोड़ा कैश है, अभी जितना गिरे गिरा। भाई ओटीपी जो भी काम कर रहा है ना वो सारे सौरभ का वजह से आजकल। वो सारा पहले ही शेड्यूल वो आएगी। ETF कमोडिटी करने वाला बंदा है ही नहीं था। मतलब मैं तो पहले से ऑप्शन ये सब करता ही नहीं हूँ, मैं तो डिलीवरी में ही डील करता भाई हूँ। गोल्ड के ऑप्शंस कर लो भाई, गोल्ड सिल्वर के नहीं ऑप्शंस कर मेरे लो। को नहीं करना, एक बार उसने कहा था रेल विकास निगम का ले ले 380 का, बाद में मेरे को बेच दिया, पहली बार लिया था लॉस में बेच दिया। अच्छा वो तुम ही हो। मैंने हाँ बोला था तुम्हें जब एग्जिट करना होगा तो मैं बता दूंगा, काहे एग्जिट किया, सबने उसमें प्रॉफिट छापा, तुम ही लॉस में निकले हो भाई, वो तुम्हारी गलती है। वो मैं निकल गया यार, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, वो बढ़ ही नहीं रहा था। हम्म, कोई नहीं, आगे से याद रखूंगा तुम भी पनौती हो, मतलब जब तक तुम होल्ड करोगे जब तक वो नीचे जाएगा। ब्रो अभी अगले हफ्ते वो जो है ना क्या वेडनेसडे आई गेस, तो हम्म इंटरेस्ट रेट का वो है ना, मॉनेटरी आरबीआई का। पॉलिसी आने वाली है। सो अगर आरबीआई रेट कट कर देती है तो कोई कुछ स्टेबिलिटी आएगा क्या इंडेक्स में? हाँ तब सपोर्ट आ सकता है, तब आएगा सपोर्ट, घंटा जनरली सपोर्ट आएगा। आएगा। कुछ नहीं आएगा, ये आरबीआई से कुछ नहीं होगा। नहीं, रेट कट अगर कर देते हैं तब तो आएगा यार, तब तो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा। जब तक हाँ ट्रम्प बैठा है तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, रेट कट से हमेशा ग्रोथ नहीं आती। हाँ हाँ वो भी नहीं है। अभी ग्रोथ नहीं फेड रेट आएगा, कट बट का वजह से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा यार, नो मतलब सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स फ्रॉम मैं दैट तो एज वेल। ऑप्शंस के माइंडसेट से सोच रहा हूँ ना, कि अगर किसी बंदे ने पुट ऑप्शन उठा रखा हो और रेट कट हो जाए तो भाई दिक्कत हो जाए। मोमेंटम हमेशा कैप्चर कर सकता है। मोमेंटम तो रोज होता है मार्केट हाँ में। यार मेरे को मतलब मेरे टेक्निकल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, तो मैं तो मतलब ऑप्शन खरीदता हूँ और कुछ दिनों तक होल्ड करता हूँ, तो मतलब मेरे तो फंडामेंटल्स पे चलता है काम। भाई मेरा भी नहीं है, मेरा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट ही गलत हो रहा है पता है, बायस रिटायरमेंट करके फिर एक स्ट्रक्चर पे एंट्री बनाना मुश्किल हो रहा है मुझे, बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है मेरा। और और निफ्टी तो बिट्स मतलब मेरा ऐसा सीन है ना कि अब निफ्टी ये में स्टॉप मैं लॉस बकवास फीचर है, होना ही नहीं चाहिए। मतलब वो पहला प्रिंसिपल है इन्वेस्टिंग का, उसी को ब्रेक कर रहा है, तुम अपना मतलब कैपिटल ही लूज कर रहे हो, तो वो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ निकाल दो ये फीचर, ब्रो बकवास है। रिस्क हाँ मैनेजमेंट का ऑप्शंस हिसाब से में। हो जाना ओके चाहिए ना ओके ओके, यार। ऑप्शंस में आप करना नो स्टॉप लॉस हाँ बाइंग। वही। मजा ईटीएफ आ में शायद जाएगा। वो बात कर रहा है, हाँ सही। इन्वेस्टमेंट करो ऑप्शंस में। ये ऑप्शन सब फालतू चीजें है, कोई पैसा नहीं बनता। अरे नहीं यार, बढ़िया चीज है यार। अरे तुम बोल रहे थे अभी तुमने बहुत बड़ा लॉस किया, यार कितने का किया? वो मैंने वैसे गलत डिसीजन गलत लिया, तो बाद में थोड़ा बहुत रिकवरी ऑप्शंस के थ्रू ही किया है, मतलब ऐसा नहीं है मैंने एक्चुअली वैसे डिसीजन मेरा मतलब कैलकुलेशन सही था, वो बाद में ऑप्शन डबल हो गया प्राइस उसका, भाई बट जैसे मैंने सौरभ भाई कहता था ना पहले, जहाँ अपॉर्चुनिटी दिख जाते वहां पे कैपिटलाइज करो भाई। ऐसा नहीं है कि हाँ ऑप्शंस नहीं करना या एमसीएक्स नहीं करना, वो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखते कैपिटलाइज करो, कैप्चर करो बस। इन इन द एंड मार्केट पता है क्या है, मार्केट इज लाइक गिव एंड टेक है, मतलब तुम किसी से ले रहे हो किसी से दे रहे हो, मतलब वैसा सीन है, तो हाँ मतलब जीरो सम। अपॉर्चुनिटी हर जगह ही मिलेगी तुम्हें, ऐसा नहीं है कि कहीं तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, स्पेशली जब तुम पब्लिकली एक्सचेंज में डील कर रहे हो। मान लो कि ऑप्शंस में कुछ टाइम ऐसा आ रहा है कि जिसमें तुम्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा या प्रॉफिटेबिलिटी उसमें नहीं हो रही, तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि लाइक उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, जब उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा ना, तब तुम्हें फिर अच्छी डील्स मिलनी शुरू होगी, मतलब ऑप्शंस में या इवन इवन इन जनरल स्टॉक्स में भी, जब पब्लिक का उसमें मतलब जब ऐसे सिचुएशन बन जाएगी कि जब उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट सेट हो जाएगा, मतलब उसके प्राइसेस अपने आप गिर जाएंगे, मतलब इन जैसे ऑप्शंस अगर पहले बहुत एक्सपेंसिव रेट में मिलते थे, बाद में सस्ते होने शुरू हो जाएंगे एक टाइम के बाद, क्योंकि वॉलिटिलिटी कम होगी, वैसा सीन समझ लो अभी। हम्म। आर्यन भाई आपके अंदर में एक इशू लगा मेरे को, मैं आपको बोलूं अगर बुरा ना मानो तो। हाँ बोलो बोलो यार, बोलो बोलो। आप जो ट्रेड कर रहे हो ना, आप हाँ करना चाहते हो टेक्निकल ट्रेड्स, ठीक है, लेकिन आप चलते हो फंडामेंटल बेसिस पे, तो वो हाँ बहुत गलत अप्रोच है आपको। तो इस चीज को ठीक करो भाई, टेक्निकल सीखो। हाँ आप कर रहे हो निफ्टी के ऑप्शंस अरे को ट्रेड, वो इंडिया आप करो मेरे मार्केट में को एफआईआई टेक्निकल। बैठा है, वो फंडामेंटल से उल्टा ही करेगा और तुम्हारा दिमाग खराब करेगा। टेक्निकल पे मैनिपुलेशन। चलो भाई, सीधी हाँ बात। टेक्निकल पे चलो भाई, इंडियन मार्केट में फंडामेंटल मत देखो।
अच्छा नहीं, बट जैसे जब ट्रम्प ने जब टैरिफ लगाया था तो मार्केट नीचे ही गिर रहा था जैसे, तो हाँ नीचे गिरा भाई, पंप हो गया था मार्केट टैरिफ के बाद, देख कितना बड़ा पंप हुआ है। नहीं जैसे उसने जब टैरिफ लगाया था तो कितना गंदा गिरा था उस दिन, तो ऑप्शंस के प्राइस 10 गुना हो गए थे भाई। हाँ तो 10 टेक्निकल से पकड़ना, टेक्निकल से पकड़। अच्छा हाँ, भाई वो आप सीखना ये पड़ेगा। भाई आप वो तू ये एक सारी न्यूज, बंदा था ना सारी न्यूज चैट देखनी पे। बंद कर दे, सारा न्यूज देखना बंद कर दे, सारी इंफॉर्मेशन सोर्स बंद कर दे, सिर्फ चार्ट पढ़। हम्म। आप उठा के डायरेक्शन तो पता कर सकते हो भाई, लेकिन आप लेवल्स कैसे निकालोगे कि गिरेगा, लेकिन कितना गिरेगा वो कहाँ से निकालोगे, ये बताओ मेरे नहीं वो तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं पास्ट का कंपैरिजन करता हूँ कि जैसे अब को। जैसे निफ्टी का चार्ट निकाला, मतलब ना एक बार जैसे निकाल लो आप थोड़ा, मतलब कोई निकालो यार निफ्टी का। अच्छा मैं, चलो मैं एक बार अरे दिखाता हूँ कैसे प्रेजेंट कर निकालते लो हैं। ना, हाँ मैं करता हूँ, वो जैसे कन्वीनियंस नहीं आरबीएल है, लगेगा। मैं आरबीएल एक मिनट, निफ्टी 50। तो मैं क्या करता हूँ कि लाइक ये मैंने जैसे इस साल का मैंने निकाला ना, तो जैसे यहाँ पे ये जो कंडीशन है कि यहाँ पे तो मैंने ये वाला सिनेरियो निकाला कि ये जो जैसे अप्रैल 2025 आया ना, तो यहाँ पे ऐसी क्या इकोनॉमिक कंडीशंस बनी थी बेस्ड ऑन कि मतलब कितना पैसे का कितना सप्लाई है एंड ऑल दोस फैक्टर्स की, जो निफ्टी है ना वो 22,161 के लेवल पे आ गया है, मतलब उसका वैल्यूएशन वहां पे पहुंचा हुआ है। तो फिर मैं उसको यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ कि यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशंस बन रही हैं कि ये जो है 24,000 मतलब इस लेवल पे आ सकता है कि नहीं, मतलब ऐसी ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस बन रही हैं कि ये 22,000 के लेवल्स पे आ सकता है कि नहीं। अगर आ सकता है तो फिर मैं उन पुट ऑप्शंस को होल्ड करता हूँ फिर ना, एंड अगर नहीं आ सकता तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। या फिर जैसे ये वाला आप रेजिस्टेंस देख लो सबसे नियरेस्ट जो है, ऐसी क्या इकोनॉमिक कंडीशंस बनी थी कि 29 अगस्त को निफ्टी जो है 24,426 के लेवल पे आ गया था। ऐसी मतलब न्यूज़ या मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो ऐसा क्या बन गया था। एंड अगर इस मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो से मच वर्स है सिचुएशन ना, तो ये जो निफ्टी है वो इस लेवल को भी ब्रेक करेगा और इसके भी नीचे जाएगा। एंड फिर वो जो अगला रेजिस्टेंस पकड़ेगा फिर वो ये पकड़ेगा। फिर 9th में ऐसी क्या कंडीशंस बन रही थी कि जो मार्केट है वो इस लेवल पे पहुंचा था, मतलब ना। एंड देन फिर मैं ऐसे कंपैरिजन करता हूँ, एंड ऑफ कोर्स कि मैं ना M0 जो है, जो मतलब मनी का कितना सप्लाई है उससे भी थोड़ा मेल करता हूँ कि ऐसा ना हो कि जैसे मान लो कि मार्केट इस लेवल पे मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी बेटर थी एंड यहाँ पे ज़्यादा खराब है, बट अगर मान लो कि M0 मनी सप्लाई ही बहुत ज़्यादा कम हो, जैसे यहाँ पे पैसे की सप्लाई कम हो और यहाँ पे पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो, तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक नहीं गिरेगा क्योंकि पैसे की सप्लाई ऑब्वियसली ज़्यादा है ना फिर। तो वो थोड़ा मैं उस स्ट्रेटजी से खेलता हूँ एक्चुअली ना। भाई मेरे हिसाब से तो बहुत गलत अप्रोच है, ऐसा करना नहीं चाहिए जो आप कर रहे हो। लग रहा है। अच्छा नहीं नहीं, बट इसकी अप्रोच फंडामेंटली सही है, बट फंडामेंटल भी तभी काम करते हैं ना जब बायर्स एंड सेलर फंडामेंटल को फॉलो करें। जब बायर और सेलर ने फंडामेंटल को आंखें बंद कर ली हैं तो तू आंखें खोल के तो तू गलत लेगा ना ट्रेड। तेरे को उस इंस्ट्रूमेंट में जाना है जहां फंडामेंटल फॉलो हो रहे हैं, हाँ नहीं मतलब अगर तेरे इसमें को इसमें फंडामेंटल ट्रेड करना है तो। जैसे कि गोल्ड। हाँ, गोल्ड में फंडामेंटल पे हमेशा बढ़िया चलता है, निफ्टी फंडामेंटल पे कभी चलता ही नहीं है, तो तेरे को निफ्टी में सिर्फ टेक्निकल करना है और गोल्ड में फंडामेंटल और टेक्निकल करना है। हाँ मतलब ये कि जो मतलब मैं जो भी वैसा पहले ही ऐसा करता था। मैं ये जो नए नए स्टार्टअप है इंडिया ये में मोस्टली लोग न्यूज देख के हम्म, करते हैं भाई ट्रेड। यस। इंडिया में मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, न्यूज देख, मैं करता था न्यूज देख के। जिस दिन मैंने न्यूज चैनल बंद किया उस दिन से प्रॉफिटेबल हूँ मैं। तो अच्छा मैं पहले क्या करता था, ये जो आ रहा है स्विगी है, जोमेटो है, ये ओला वाला है, तो मैं अभी उसका फंडामेंटल देखता था, बाद में देखता था वो तो चढ़ गया। ऐसा होता है अभी, कोई भी मतलब हाँ, देखता ही नहीं है उसका रियल वैल्यू क्या है, वो सब पागलों की तरह ब्रो भागते हैं। बेसिकली तुम लोग कह रहा है जो बड़ा प्लेयर होते हैं वो कभी फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं देते इंडियन मार्केट्स में स्पेसिफिकली। नहीं मतलब मैं तो देता हूँ, लेकिन नहीं, बहुत ही घिसा पीटा स्टॉक होता है, बहुत ही गिर गया होता है, टेक्निकल टेक्निकल कुछ नहीं होता उसका, मैं फंडामेंटल देखता हूँ और फिर मैं उसमें लगाता हूँ, अच्छा लगा तो। ब्रो तुम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहे हो ना यार। क्या मतलब है मेरा, मतलब दो टाइप का मैंने कैपिटल डिवाइड कर दिया है। वो जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए डाल दिया है, अभी थोड़ा कैश फ्लो बचा के रखा है, उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं ऐसा करता रहता हूँ एक्सपेरिमेंट। अच्छा नहीं
मतलब अगर तुम टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को मिला दो ना तो बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब कि मतलब जैसे कि तुम भाई तो मार्केट ऑपरेटर को भी तो करना चाहिए उस हिसाब से फंक्शन। ब्रो नहीं तो अगर वो ही कन्विक्शन नहीं बड़ा कर रहता रहा है है। लेकिन एंट्री गलत हो जाता है यार, बस यू वही हैव टू चीज है। फॉलो द मार्केट, मार्केट डज नॉट हैव टू फॉलो यू। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे टेक्निकल्स में ना कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि जैसे तुम ऑपरेटर की साइकोलॉजी भी पकड़ सकते हो, मतलब ना कि अगर तुम्हें मतलब ऑपरेटर कैसे फंक्शन करता है वो भी तुम्हें पता लग सकता है आराम से, अगर टेक्निकल्स मतलब वैसे। भाई मैं तो टेक्निकल बोलूंगा तो हिस्टोरिकल चार्ट पढ़, पिछले 100 साल के हिस्टोरिकल चार्ट पढ़। मैं आपको सिंपल एक बात बोलना चाहूंगा हम्म कि आप फंडामेंटल का टेक्निकल से भी पता कर सकते हो कि हाँ ये जो फंडामेंटली कंपनी भाग रही है वो चीजें आपको टेक्निकल के अंदर में दिख जाएंगी। अगर कोई भी बड़ा बायर किसी भी हम्म स्टॉक में या फिर किसी भी इंडेक्स में कुछ भी पोजीशन बनाएगा, हम्म वॉल्यूम से कहाँ चिपके जाएगा भाई वो, हाँ नहीं जाएगा। ये बताओ मेरे को। तो तो फंडामेंटल छोड़ दो भाई, छोड़ दो, हम्म टेक्निकल पे फोकस कर दो। हाँ तो अनलेस टेक्निकल एंड अनटिल तुम्हारा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव नहीं है कि तुम भाई स्टॉक को लेके 10 साल तक के लिए छोड़ सकते हो, तो भाई पूरा फंडामेंटली चलो। नहीं तो आपकी मतलब आपका स्ट्रेटजी कौन सा, मतलब फंडामेंटल्स में सॉरी टेक्निकल्स में आप कौन से इंडिकेटर्स यूज करते हो जैसे? कोई इंडिकेटर नहीं भाई, कोई इंडिकेटर सिंपल प्राइस। नहीं। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन प्राइस और के वॉल्यूम, जो प्राइस सेंटिमेंट प्लस हो रहा है वॉल्यूम। वही देख लो। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम यूज करते हो क्या? हम्म अच्छा हाँ वो यार वो इतना मेरे को स्ट्रांगली नहीं आता, तो मेरे को सीखना है वो, पता नहीं सिखाओ यार क्लासेस पता नहीं कब लग रही थी अरे कभी। यार बस मैंने सेंटिमेंटल। डाला है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। हाँ मैं अभी वो भी अटेंड कर दूंगा। आर्यन, हम्म तो बस वो इंडेक्स का चार्ट लगा के जस्ट ट्राई एंड ग्रैब द इंफॉर्मेशन पॉसिबली एंड देन देखते रहो ना, 2-3 हफ्ते के लिए हो जाएगा। वॉल्यूम के हिसाब से जो सेंटिमेंट हो रहा है वो देखते रहो, समझ आ जाएगा। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा एक बार जैसे प्रोफेशनली कोई सिखा देना ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे इनका इनका डिस्कॉर्ड में चलता है ब्रो ग्रुप ना। वैसे तो हाँ मेरा भी टेक्निकल्स खराब है, इतना हेलो, हाँ तो आप भी कन्विक्शन आ भी जाओ नहीं। क्लासेस में। उत्तम कुछ बोलना चाह रहा है बस शायद। हाँ मैं कह रहा हूँ वो एक आपने हेज फंड वाला कुछ बात किया था ना, टेम्पररी अरे कैश। ओ किए थे भाई, पार्टिसिपेशन नहीं है उसमें बस। नहीं नहीं हमारा मेरा हेज फंड चला हुआ है, मतलब हाँ उस पर डिस्कशन है मेरा, मतलब एक्सेल में है बन गया हेज फंड, मतलब लगा दो, करनी है डिस्कशन। लगा दो, देखते हैं। अच्छा हो लगा दो, एक मिनट खोलता हूँ। अरे सौरभ भाई, वो हाँ तुम सजेस्ट किए थे ना पिछले मीटिंग में, एसएमबी कैपिटल वाला है जो ऑपरेट कर रहा है मार्केट को हाँ हाँ थोड़ी हाँ। सीखने के लिए, उधर से मैंने देखा टेक्निकल्स पे वो बहुत सारे लोग एंकर्ड वीवैप लगा के कर रहा है, तो वो थोड़ी बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा था। दैट्स प्रीटी एडवांस्ड। बाकी वीडियोस देखो उनकी जो पॉपुलर है, उनके ऑप्शंस वाली भी हैं बहुत वीडियोस। ऑप्शंस वाला एक स्पेसिफिकली प्लेलिस्ट ही है उसमें। जीरो हीरो का भी है उनका वीडियो। हाँ हाँ, बट मुझे देखा, लगा जीरो कि हीरो सिखाते हैं भाई वो प्रोफेशनल लोग। हाँ ये बहुत है भाई एडवांस लगा आपका, यार लेकिन। हाँ सेफ्टी वो भाई इशू ये है इनको है एडवांस ना, भी है। इशू ये है वहां पे इनको स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं मिल पाएगा कि यस। बेसिक से। नहीं स्ट्रक्चर में मिलेगा ना, उनकी वेबसाइट पे जाके फॉलो करो उनको। हम्म मतलब उनका प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर ऑप्शंस की, स्विंग की। तो हम्म मतलब वहाँ पे तुम्हें थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। 4-5 एजुकेटर है वहाँ पे, एक दो अच्छे होते हैं बस, उनको हाँ, देखो। वो जो टकला वाला है ना बंदा, पहचानते हो हम्म वो बहुत सही लगा मुझे। बताओ भाई यार करंट हम्म। प्राइस क्या है गोल्ड फ्यूचर्स का यार भाई? गोल्ड फ्यूचर्स का चार्ट ही लगा दो। गोल्ड गोल्ड पेटल देख लो यार, गोल्ड पेटल देख बताना M6 में क्या प्राइस है। ब्रो प्रेजेंट द चार्ट ना, ट्रेडिंग व्यू लगा दो। रुक जाओ मैं देख के बताता हूँ। नहीं ये तो इन्वेस्टमेंट वाला है कि वीकली इन्वेस्टमेंट्स हम डिसीजन लेते हैं, हाँ तो कोई नहीं अभी कोई नहीं, जो यहाँ पे दिख रहा है उसी का बात करेंगे। तो ये क्या प्राइस चल रहा है मतलब आपका हेज फंड, हेज फंड मतलब समझाओगे थोड़ा। हेज फंड मतलब कि जैसे अब हम रियल पे पैसे तो नहीं लगाते, बट हमने ऐसे बना रखा है कि मतलब वीकली बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में अभी पैसे लगवाने हैं ना, जैसे 1 लाख रुपए हम्म इमेजिनरी कैपिटल बना रखा है, तो उस कैपिटल को हम्म कैसे किन इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना चाहिए जिससे कि हमारा जो हम्म। हेज फंड है मतलब सिल्वर तो जो फट गया है भाई सिल्वर तो फट गया है बिल्कुल। सिल्वर यार हम्म। इसमें लगाया नहीं, फिर गोल्ड में ही लगा क्यों, के रखा हुआ बोला इसमें। तो था। ब्रो सौरभ, मैं थोड़ी फंडामेंटली देख रहा था, फिर मुझे लगा कि सिल्वर एक तरफ से
बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकते कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। हाँ हाँ करो भाई, सिल्वर उठाओ तभी तो पंप होगा, सब सिल्वर पंप करेंगे तभी पंप होगा। भाई मेरे हाँ पैसे तो भाई। नहीं होगा यार। ये याद रखना सेट्टी भाई ऑलरेडी बहुत पहले से इन्वेस्टेड है, तो एग्जिट लिक्विडिटी कोई बना अरे सकते हैं वो तुम। हाँ, वो मुझे मैसेज दिया था आज डाइसी ट्रेड। हम्म सौरभ का कुछ बोल रहा था यार, तुम्हारा ग्रुप में कोई बड़ा करोड़ों कमाने वाला बंदा है ना उसको। क्या कुछ हम्म बोल रहा था, और उसका हम्म, एक हाँ हाँ उसको ऐड हाँ करो, जी। ऐड कर दो, थोड़ा उसका वो ड्रामा भी है, होगा, मजा टेलीग्राम आएगा। है। हम्म उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पास किया है, जिसका वजह से वो उसको मेंबर्स बहुत सारे प्रॉफिट कमाए हैं इस हफ्ते में। अच्छा। तो बस वही बोल रहा था वो। हाँ तो सभी कमाए हैं भाई, इसमें उसमें उसने क्या स्पेशल किया है, मार्केट में तो सब रेड कमाते हैं सब गवाते हैं। अच्छा ओके, मैं खाना खा के आता हूँ यार। ओके। रेडिट से गायब हो गया वो शायद, पोस्ट नहीं आती अब उसकी। आर्यन क्यों गया? खाना खाने जाने। ओके ओके ओके। अरे विपिन, मुझे वो बता दो ना यार थोड़ा, टाइम फ्रेम हम्म, अलाइनमेंट्स। तुम वो एक बार प्रेजेंट करके दिखा सकते हो कि तुम कैसे कर रहे हो? मैं तो बायास मैं से अभी मुझे खाना खा रहा हूँ स्ट्रक्चर, ब्रदर। देखो बायास तो डिटरमिन कर पा रहा हूँ, ठीक है, मेरा प्रॉब्लम हम्म है स्ट्रक्चर डिटरमिन करना। स्ट्रक्चर पे किधर एंट्री करना है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, वो गलत हो रहा है मेरा। तो बार बार हम्म, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हम्म। फिर उसके बाद अभी अच्छे मोमेंटम आते हैं कैंडल जो क्या मैंने क्लोज इन्वेस्ट होने का करे। वेट करता है तू? हाँ हाँ। नहीं मत पहले किया तो कर। पहले तो मेरे को ये बताओ कि किस में ट्रेड करते हो।